नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलते हैं यहां पर आपको छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपकी फिजिकल और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए जरूरी। तो आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज जी हाँ 422 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए पीटीआई। जी हाँ, यहाँ पर पीटीआई 2011 के अंदर जो एग्जाम हुआ था थर्ड ग्रेड टीचर पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो पेपर सेकंड है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का, वो मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो गया हूं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लाइव सीरीज के अंदर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पीटीआई थर्ड ग्रेड 2011 का पेपर। और जी हां, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑप्शंस में आप देख पाएंगे। हु हैज गिवन द डेफिनेशंस फिजिकल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल्स एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। यह परिभाषा किसने दी है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से। देखिए, मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने सीरीज में करवाए हैं उसमें मैंने बताया था कि जहां पर बिग मसल्स के साथ में डीलिंग की बात कर रहा है फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो वो जो थ्योरी है दी है जेबी नैश ने। तो यहां पर ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा जेबी नैश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, तो चार ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए थे और राइट इसमें है आपके लिए व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। जी हाँ, साथ के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए मैं जितने भी यहाँ पर पुराने एग्जाम्स हो चुके हैं वो सभी करवाने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़ जाइएगा। तो वॉल्सम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का एम हो जाएगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? तो यहां पर दोनों का ही मेन मोटिव है कि जो मानसिक विकास है वो किया जाए। तो ऑप्शन यहां पर जो 4 है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो यहां पर इसके अंदर आवश्यकता क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो यहां पर लोगों के आम स्वास्थ्य के अंदर जो सुधार है यही करना फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता है। इंप्रूव जनरल फिटनेस ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा गया था कि द मिसकंसेप्शंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज दैट। जो फिजिकल एजुकेशन है इसके बारे में गलत अवधारणा क्या बनी हुई है समाज के अंदर? तो राइट ऑप्शन यहां पर जो राजस्थान बोर्ड है उसने माना है डूइंग एक्सरसाइज इन फिजिकल एजुकेशन की फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो आप एक्सरसाइज करते हैं वही शारीरिक शिक्षा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शारीरिक शिक्षा आपकी देखिए एक तो आपके डेवलपमेंट के साथ में डील करती है, सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, तो इन सभी के साथ में डील्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा गया था कि फिजिकल एजुकेशन डील्स विद। फिजिकल एजुकेशन का संबंध किससे है? तो फिजिकल एजुकेशन का संबंध है ये आपके लिए हो जाएगा हेल्थ एजुकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फिजिकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। फिजिकल एजुकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। ये क्यों जरूरी है आपके लिए ये पूछा गया था आपसे। तो यहां पर इसका राइट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का राइट हो जाएगा आपके लिए 4 नंबर कि यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए आवश्यक है। इट हेल्प्स टू लीड ए क्वालिटी लाइफ। जी हाँ, क्वालिटी लाइफ को जीने के लिए फिजिकल एजुकेशन वो जरूरी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। जी हाँ, फिजिकल फिटनेस को कौन सा फैक्टर है वो प्रभाव नहीं डालता है? तो यहाँ पर जो लिखाई पढ़ाई है मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट अफेक्ट योर फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्पोर्ट्स सोशोलॉजी डील्स विद। जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है खेल समाज शास्त्र का संबंध किससे है? तो ये समूह के आपसी तालमेल से रिलेटेड रहेगा। टीम कोहेजन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड वेलनेस। इसके अंदर मीन्स निम्नलिखित में से शारीरिक दक्षता और स्वस्थता के लिए कौन सा सहयोग इसमें से नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 10 और यहां पर इसका राइट हो जाएगा आपके लिए
शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना, ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, आपकी फिजिकल फिटनेस में सहयोग नहीं करेगा। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में आपका सहयोग करती है आपकी एक्सरसाइजेज, जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, जो स्वस्थता है उसका महत्व क्या है आपके जीवन में, तो ये पूछा गया है और राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा यह है अच्छा जीवन जीने में आपके लिए सहायक होती है। इट हेल्प्स टू लीड ए क्वालिटी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कल्चरल हेरिटेज, हमारे कल्चरल हेरिटेज के अंदर क्या चीज शामिल है, तो कल्चरल हेरिटेज के अंदर शामिल है खेल। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन एक तरह से देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अब देखिए वैसे बड़ों का आदर करना है, शिक्षा है, प्यार है, स्नेह है, ये भी हमारे संस्कारों में है, ठीक है, ये भी हमारे कल्चर के अंदर है, और खेल है वो तो है ही है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फिजिकल एक्शन से रिलेट करके पूछा गया, तो यहाँ पे आपको खेल को क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड है उसने खेल को यहाँ पर राइट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है किन्जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो किन्जियोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये मानव क्रियाएं जितने भी आप करते हैं उन सभी से रिलेटेड है किन्जियोलॉजी, और किन्जियोलॉजी का जो पितामह है वो अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है थर्ड लॉ ऑफ मोशंस इज ऑल्सो कॉल्ड, जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको गति के तीसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो जी हाँ, न्यूटन ने जो लॉ दिए हैं 3 दिए हैं गति के नियम, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन 15 क्वेश्चन 15 का सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर आपका इसमें से कौन सा रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लीवर से रिलेटेड भी मैं एक सीरीज करवा चुका हूं, और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके लिए एक अलग से सीरीज लेके आई जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इसमें राइट रहेगा आपके लिए ऑप्शन 3 रेजिस्टेंस इज इन बिटवीन फुलक्रम एंड फोर्स। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जो फर्स्ट क्लास लीवर ना उसका एग्जांपल आपके लिए हो जाएगा एक सीसॉ, जिस पे आपने देखा हो ना जो बच्चे बैठ के झूलते हैं, और मैंने कई बार बताया जो बच्चे बैठ के झूलते हैं ना, तो ये आपके लिए बढ़िया एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट क्लास लीवर का, क्योंकि दोनों ही तरफ देखिए रेजिस्टेंस, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मान रहे हैं और यहाँ पे अगर आप फोर्स मान रहे हैं, तो आपका एक्सिस क्या है ये बीच में हो जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपका फोर्स हो सकती है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो दोनों ही तरफ आपका रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका जो स्विंग्स करते हैं बच्चे, ये झूला आपके लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको सेकंड क्लास लीवर का, सेकंड क्लास लीवर में एक्सिस जो है, ठीक है, एक्सिस है कॉर्नर पे होगा, ठीक है, और इसके अंदर है ना आप लेमन स्क्वीजर जो आपने देखा होगा ना, लेमन स्क्वीजर जिसके अंदर नींबू को निचोड़ा जाता है, अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका रस निकालने के लिए नींबू को रखा जाता है, और फोर्स है वो आप कहाँ पर अप्लाई करते हैं, इन दोनों पार्ट्स पे आपकी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रेजिस्टेंस यहां पर बीच में हो जाएगा, ठीक है, फुलक्रम और एक्सिस फुलक्रम और आपका फोर्स के बीच में, तो यहां पर जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका राइट हो जाएगा। और जो आपके लिए थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल है ना, वो आपने चिमटा जरूर देखा होगा भाई, अपने घरों में जो मम्मी रखती है ना, और कई बार तो मम्मी है ना उस चिमटे से पिटाई भी कर देती है, ठीक है, अगर आप रसोई में गए हुए हो और आपने कुछ गलती की तो वहां पर जब चिमटे से आप बच के जरूर रहिए, बेलन भी लग सकता है। तो जो चिमटा होता है ना, चिमटे में देखिए आपका एक्सिस ये रह गया है, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कॉर्नर पे रहेगा, और बीच में आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके न्यूटन्स के ये जो 3 है ये आपके क्लास के लीवर क्लास आपकी रहती है लीवर की, ठीक है, उत्तोलक के 3 आपके प्रकार रहेंगे, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रकार है लीवर का आपकी बॉडी में देखा जाता है वो थर्ड क्लास लीवर है देखा जाता है, ठीक है, और सेकंड जो क्लास लीवर है आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो स्पीड है और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए आपका जरूरी रहता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादा क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी आर। चलिए ये क्वेश्चन का मैंने आपको बता भी दिया है कि सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी है वो किस की रहती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड है क्लास लीवर ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास लीवर इज कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग, जो आपका फर्स्ट क्लास लीवर है, ठीक है, वो किसके लिए आपका ज्यादा उपयोगी माना जाता है, मींस किसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये आपकी गति और बल दोनों को बढ़ाने के लिए आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम्स डिपेंड्स, ठीक है, संतुलन जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये जो संतुलन है वो किसी भी वस्तु का जो चौड़ा भाग होगा उस पर डिपेंड करेगा। देखिए आपने ट्रक भी देखा होगा ना, एक ट्रक आपका जो गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कई बार ना ओवरलोड हो जाते हैं, तो ओवरलोड होने की सिचुएशंस में होता क्या है कि उस ओवरलोड होने की सिचुएशंस में जो
जो आपकी गाड़ी है वो पलट जाती है। वो पलटेगी क्यों? क्योंकि जो वेट है उसका ज़्यादा हो गया ऊपर, ठीक है, उसका कह सकते हैं जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाएगी और जो बेस है उसके अकॉर्डिंग कम रहेगा। और जो गाड़ी अनलोडेड है, ठीक है, अनलोडेड मीन्स जिसके अंदर ज़्यादा माल नहीं भरा गया या फिर खाली है, वो गाड़ी जल्दी से नहीं पलटती है, ठीक है। रीज़न इज बिहाइंड दैट कि उसके पास में जो आपका बेस है वो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा और जो ओवरलोड होने की कंडीशन में गाड़ी पलट जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा बेस होगा, चलिए आप अपने मोबाइल को नहीं, मोबाइल को आप स्टैंडिंग पोजीशन में रखिएगा, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में रखिएगा और आप उसको छोड़ दिए तो गिर जाएगा, और आप उसको लैंडस्केप में ही रख दीजिए तो आपका मोबाइल है नहीं गिरेगा, ठीक, क्योंकि उसमें आपका जो बेस है उसका ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, काइफोसिस डिफॉर्मिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड, जो काइफोसिस डिफॉर्मिटीज है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार है आपके एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसको गोल कर्मर है, राउंड बैक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड, जो लेटरल कर्वेचर आपका बनता है स्पाइन का उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, एक और जो आपका मोड़ के आपकी बॉडी को रखता है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो ये आपका स्कोलेसिस होता है। स्कोलेसिस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्कोलेसिस है उसमें या तो आपकी बॉडी एस कर्वेचर बनाती है, बॉडी का मतलब है आपका वर्टिब्रा, ठीक है, या फिर सी कर्वेचर बनेगा या फिर अपोजिट सी कर्वेचर आपकी बॉडी बनाती है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द कह सकते हैं कि जो कंडीशंस है, आप किस सर्कमस्टांसिस के अंदर कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एब्रेशन इज एन ऑल्सो इंजरीज, जो आपकी एब्रेशन है वो किस चीज़ की इंजरी है? तो एब्रेशन जो है ये आपकी त्वचा की इंजरी है और आपने देखा भी होगा कई बार है ना आपकी जो कोहनी होती है, ठीक है, चलिए मैं कोहनी बना दूं भाई, कोहनी जो होती है ना आपकी कोहनी, ठीक है, ये आपकी बाजू हो गई है और ये आपका कोहनी वाला पार्ट हो गया। कई बार हमारी जो कोहनी है ना वो किसी भी हार्ड सरफेस पे टकराती है तो आपने देखा होगा आपकी जो स्किन ना वो थोड़ी सी छिल जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो जो कोहनी छिलती है भाई इसको कहा जाता है, आपकी जो ऊपरी स्किन है वो निकल जाएगी तो इसको कहा जाता है एब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये लिगा आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रहेगी, ठीक है, त्वचा की। इन केस ऑफ स्प्रेन द बेस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट इज, जो मोच अगर आपको आ जाती है तो सबसे बढ़िया और तुरंत उपचार इसमें आप कौन सा देंगे? तो सबसे बढ़िया जो थेरेपी है वो रहेगी आपकी आइस थेरेपी, ठीक है, बर्फ से उपचार है, ये सबसे बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फ्रैक्चर द इमीडिएट केयर इज, अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है, आपकी हड्डी टूट जाती है तो इसमें अस्थि भंग में कौन सा सबसे बढ़िया उपचार रहेगा? इन द कंडीशंस ऑफ फ्रैक्चर इफ यू हैव देन द, जो चोट वाला भाग है, टू स्टॉप द मूवमेंट्स ऑफ इंजर्ड एरिया, जो चोट वाला भाग है उसकी जो आपको मूवमेंट्स है वो तुरंत से बंद कर देना और डॉक्टर के पास में उसको लेके जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, द बेस्ट एक्सरसाइज टू डेवलप थाइज, थाइज को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर कौन सी आपकी एक्सरसाइजेज रहेगी? तो ये है आपकी हाफ स्क्वाट विद वेट, ठीक है। अगर आप स्क्वाट लगाते हैं, हाफ स्क्वाट लगाते हैं आपकी थाइज के लिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, आपकी थाइज को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज टू डेवलप एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मांसपेशी के विकास के लिए सबसे उपयुक्त व्यायाम कौन सा है? तो जो आप घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाते हैं, दिस इज द बेस्ट सुटेबल एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल रीजन्स मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द नेम द टाइप ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी इज मोशन, ठीक है, जब आपकी जो बॉडी है वो गति के अंदर होती है तो उस टाइम पे जो मसल्स आपकी सिकुड़ती है, मांसपेशी जो सिकुड़ती है गति करते वक्त, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो देखिए जो मसल्स है आपकी गति करते वक्त सिकुड़ती है तो उसको एगोनिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 राइट हो जाएगा। और 4 तरह की जो देखिए वैसे तो हमारी मसल्स है उनको हम है ना नेचर के बिहाव पे आप कह सकते हैं कि उसको 3 तरह से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें एक तो होता है आपका वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल्स। और अगर आप उनकी फंक्शनिंग है, जो उनके वर्किंग नेचर है उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो मसल्स उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो जो एगोनिस्ट होती है वो उसको कहते हैं जो एक्सटेंड आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और जो मसल्स आपकी एक्सटेंड करती है उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। न्यूट्रलाइजर होती है कि जो किसी भी तरह की मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, और स्टेबलाइजर होती है जो आपकी मूवमेंट्स को या फिर जो आपने एक्शन किया है उसको स्टेबल करने का काम करते हैं, उसको स्टेबलाइजर मसल्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ग्रुप, इनमें से कौन सा आपका समाज शास्त्र की दृष्टि से आपका प्राइमरी ग्रुप रहेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाइड्रोथेरेपी मीन्स, हाइड्रोथेरेपी का मतलब क्या होता है, जल चिकित्सा का अर्थ क्या है? तो जल चिकित्सा का अर्थ है भाई आपका पानी से होने वाला उपचार, ठीक है। थेरेपी विद वाटर। अब थेरेपी विद वाटर आपकी कैसी रहेगी, ठीक है। वर्लपूल बाथ भी इसके अंदर आपका आ जाता है, क्योंकि जो पानी के अंदर है आप किसी भी इंजर्ड पार्ट को रखते हैं और पानी को सर्कुलेट किया जाता है, वर्लपूल उसको कहा जाता है, ठीक है। वर्लपूल आपका ट्रीटमेंट है, ठीक है। आपकी हाइड्रोथेरेपी इसके अंदर काउंट हो जाएगी, ठीक है। आप क्रायोथेरेपी भी है, वो पानी की थेरेपी उसको कहा जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें हम ठंडी पानी की चिकित्सा है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वस्थता को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और 30 नंबर क्वेश्चन का आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। विस्फोटक जो शक्ति है ये आपकी कह सकते हैं कि जो आपका हेल्थ रिलेटेड जो आपकी फिजिकल फिटनेस है उसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। इंटरनेशनल जो टेबल टेनिस संघ है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये आपकी 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इन विच ओलंपिक इंडिया पार्टिसिपेट इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का जो आपका हुआ था उसमें भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो भारत ने जो बास्केटबॉल के अंदर पहली बार पार्टिसिपेट किया था वो किया था 1980 के अंदर, ठीक है। मॉस्को ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। और मॉस्को ओलंपिक को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भारत का लास्ट हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल आया था वो 1980 मॉस्को ओलंपिक में आया था। और भारत की जो पहली बार बास्केटबॉल की टीम है उसने पार्टिसिपेट किया था मॉस्को 1980 ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस कबड्डी गेम, ठीक है। तो जो पुरुषों का जो कबड्डी खेल है उसका टाइम समय सीमा कितनी रहती है? तो ये 20 मिनट की, ठीक है। 20 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। और अगर विमेंस के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि 15 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर गिवन फॉर लोना इन कबड्डी गेम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो कबड्डी का आपका गेम खेला जाता है उसमें जो लोना पॉइंट मिलते हैं, लोना के कितने पॉइंट मिलते हैं? तो 2 पॉइंट है लोना के दिए जाते हैं। और देखिए भाई जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए ना, आपको एक चीज तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख के समझ में आ रही होगी कि एक ही आपका, जैसे कि मान लीजिए कि एक ही गेम से क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके कंटिन्यूअसली पूछे गए। अब जैसे कि जो पिछला था वो कबड्डी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में था और यहाँ पर अब कबड्डी के लोना के पॉइंट्स के दिया गया है, ठीक है। और बास्केटबॉल से रिलेटेड, देखिए बास्केटबॉल से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 3 पॉइंट्स गोल एरिया इन बास्केटबॉल इज, ठीक है। जो आपका 3 पॉइंट का जो मैदानी एरिया होता है वो कितना रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पर जो बोर्ड है, मींस जो राजस्थान बोर्ड है उसने ग्रेस पॉइंट दिया था, ठीक है भाई। ग्रेस पॉइंट सभी को दिया है, सभी कैंडिडेट्स को। तो इसके बारे में आपका क्या यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जो 3 पॉइंट की जो मैदानी एरिया होता है उसकी जो लाइन आपने जरूर देखी होगी, ठीक है। तो वो कहाँ तक की रहती है, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कमेंट करके मुझे बता सकते हो और आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ फुटबॉल इज, फुटबॉल का वेट है वो कितना रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 396 ग्राम से लेके 453 ग्राम तक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन इन 400 मीटर रेस इज, ये पूछा गया कि 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की समाप्ति रेखा से दूरी कितनी है? तो भाई यहाँ पर ये रहेगी 40 मीटर की दूरी। और मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मैंने कल या परसों मैंने एक कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाली है और मैंने उसमें जितने भी हर्डल्स की हाइट रहेगी, ठीक है, 110 हर्डल में है, ठीक है, 100 मीटर हर्डल फॉर वीमेन है और 400 मीटर मैन एंड वीमेन्स बोथ, ठीक है। इसके लिए मैंने हर्डल की हाइट्स है और डिस्टेंस बिटवीन हर्डल टू हर्डल एंड डिस्टेंस बिटवीन हर्डल टू स्टार्टिंग लाइन और हर्डल टू एंड लाइन, ठीक है। तो वो मैंने वहाँ पे सारे बता रखे, उस चीज़ को एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर बार बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए यहाँ पर देखिए एथलेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया दोबारा से यही, द एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर इन शॉर्टपुट, शॉर्टपुट का जो थ्रोइंग सेक्टर है वो कितने का रहेगा? तो ये 34.92 का बनता है, ठीक है, 34.92 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पूछा गया है, इन वॉलीबॉल फॉर ओवरहेड पास, जो आपका वॉलीबॉल के अंदर जो सिर के ऊपर से आपका पास दिया जाता है उसमें क्या आपका यूज किया जाएगा? तो इसमें आपका फिंगर ऑफ बोथ द हैंड्स आर यूज, ठीक है, जो दोनों हाथों की उंगलियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पुश पास इन हॉकी इज गिवन व्हेन को प्लेयर इज स्टैंडिंग। ठीक है, हॉकी के अंदर जो पुश पास है वो दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। कहां पर खड़ा हो? तो जो सहयोगी खिलाड़ी है वो थोड़ी दूरी पर खड़ा हो ना, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, तब आपका ये पुश पास है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लेट वर्ड इज रिलेटेड टू। जो लेट वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? तो जो लेट वर्ड है ये आपका टेबल टेनिस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द ओलंपिक गेम्स वर ड्राइव्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। जो आपका ओलंपिक गेम्स है ये किस उद्देश्य से आपका शुरू किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 42। तो 42 का जो राइट आंसर इसमें माना गया ये है कि राष्ट्रों के बीच सौहार्द। तो राष्ट्रों के बीच सौहार्द, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, क्रिएटिंग एमिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड अमंग नेशंस। ठीक है, तो राष्ट्रों के बीच में सौहार्द और समझ व भाईचारे को बढ़ाने व निर्माण करने के लिए आपका इस उद्देश्य से जो ओलंपिक गेम्स है शुरू किए गए हैं। और आप सभी को पता है कि जिस टाइम पे आपका ओलंपिक गेम्स मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू किए गए थे, तो उस टाइम पे भी राष्ट्रों का यही था कि राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की, ठीक है, एक दूसरे पे हुकूमत चलाने के लिए, एक दूसरे पे कब्जा करने की सोच रहे थे। और जो आपके एनिशेंट ओलंपिक थे उनका भी एक कह सकते हैं कि जो मेन पर्पस यही था कि एनिशेंट ओलंपिक के अंदर जो आपके ओलंपिक गेम्स करवाए जाते थे वो राजा एक दूसरे पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वहां पर वो चीजें सारी शो ऑफ करते थे कि हम उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और जब ये गेम होते थे जो एनिशेंट ओलंपिक आपके खेले जाते थे उस टाइम पे सारे जो कहते हैं कि जो राजा है वो अपना गेम सॉरी जो लड़ाई वगैरह बंद कर देते थे और वो सिर्फ इसी गेम पे फोकस करते थे और 1 महीना कॉन्टिन्यूसली वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे। ठीक है, तो पहले ही आपके गेम्स सॉरी जो आपके युद्ध है वो बंद कर दिए जाते थे। तो उसी उद्देश्य से लेकर यहाँ पर जो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हो बैरन पीरियड कुबर्टी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए ये भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है। द वेन्यू ऑफ 2000 समर ओलंपिक वाज। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसका जो स्थान है वो कौन सा था? तो सिडनी के अंदर आपके खेले गए थे। और सिडनी ओलंपिक का काफ़ी फेमस आपके लिए रिकॉर्ड ये रहेगा कि जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वेट लिफ्टिंग के अंदर 69 केजी वेट कैटेगरी में भारत की पहली वीमेन प्लेयर है जिसने ओलंपिक में भारत के लिए कोई मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इनका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ईयर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो विश्वनाथन आनंद को मिला था। और अब जी हाँ 2021 के अंदर इसका जो नाम है चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अब इसके अंदर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और पहले इसके अंदर 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेले वाज प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ। पेले जो है वो किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पेले हैं जो ये आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हु इज द रेसिपिएंट ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का ट्रॉफी। जो मक्का ट्रॉफी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको कहा जाता है, ये किसको दी जाती है? ठीक है, एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है, खिलाड़ी को दी जाती है, राज्य को दी जाती है, प्रशिक्षक को दी जाती है, तो ये विश्वविद्यालय को दी जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार जो जीतने वाली यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। तो भाई बहुत ही ज्यादा इसी क्वेश्चन इसमें तो 2011 वाले में पूछे गए थे, लेकिन अब जो 2022 के अंदर होगा 25 सितंबर को, उसमें कितने मुश्किल क्वेश्चन होंगे कितने हार्ड होंगे तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, और कैसी तैयारी है। तो यहां पर 1985 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु वॉज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड इन रेसलिंग। रेसलिंग के अंदर जो सबसे पहला अर्जुन अवार्ड है रेसलिंग में वो किसको दिया गया था? तो ये उदय चंद को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में कौन सा कलर है वो नहीं होता है? जो गुलाबी कलर है ये आपका शामिल नहीं होता है। बाकी जो आपका पीला कलर है, येलो जो कलर है आपका एशिया को प्रेजेंट करता है, आपका जो ग्रीन कलर है ऑस्ट्रेलिया को प्रेजेंट करता है और जो नीला कलर है ये यूरोप को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, When फिजिकल एजुकेशन was डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन है ये कब आपकी इसकी डेवलपमेंट मानी जाती है? तो भाई अगर इसको मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजों के टाइम पे हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चंस की सभी को ग्रेस मार्क दी गई थी क्योंकि कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन का जो एक प्रारूप है इंडिया के अंदर है वो अंग्रेजों से भी पहले था, जिसके अंदर आपने देखा था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो तक्षशिला है, वहाँ पर भी जो फिजिकल एजुकेशन के आप कह सकते हैं कि जो साक्ष्य देखने को मिलता बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे। और अगर आप एपिक पीरियड की बात करते हो तो एपिक पीरियड में भी जो फिजिकल एजुकेशन का इतिहास है भारत में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इसमें ये बाकी इसमें जो राजस्थान बोर्ड है इसने ग्रेस मार्क दिया है भाई, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
वेयर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम वाज स्टार्टेड। जो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम है, इसकी योजना है वो कहाँ आरंभ की गई थी? तो ये पटियाला के अंदर आरंभ की गई थी। और राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम है वो 1953 में लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है आपसे, टीचर्स ऑफ आर्चरी इन द एनिशियंट ग्रीस वर नोन एज। ठीक, ग्रीस प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी के जो शिक्षक होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था टॉक्सोटस। ठीक है, टॉक्सोट्स इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इन द एनिशियंट ग्रीस अपोलो वाज। जो अपोलो है एनिशियंट ग्रीस के अंदर वो क्या था? तो वो गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, घाव भरने का देवता है, अपोलो को माना जाता था। तो भाई जो राजस्थान बोर्ड है उन्होंने तो यही सही माना। ठीक है, बाकी आप क्या इसके बारे में बोलते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु वॉज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज मद्रास। YMCA कॉलेज ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, इसके पहले प्रिंसिपल कौन है? तो ये थे हैरी क्रो बक। ठीक है, HC बक इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, व्हेन वॉज द नेशनल डिसिप्लिन स्कीम स्टार्टेड। जो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है इसको कब स्टार्ट किया गया है? तो ये 1954 में स्टार्ट हुई है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को भी याद रखेगा। अखिल भारतीय ठीक है खेल सलाहकार समिति वो भी 1954 में है। ठीक है, और जो जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी भी स्थापना 1954 में की गई है। और राष्ट्रीय जो आपकी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है ये भी आपकी 1954 में स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इन विच ईयर इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स सेकंड टाइम। इंडिया ने सेकंड टाइम जो गेम्स है एशियन गेम्स वो कब आपके होस्ट किए हैं? तो दूसरी बार जो मेज़बानी की है वो 1982 में की है। और ये 9वें एशियन गेम्स थे। ठीक है भाई, याद रखिएगा 9वें एशियन गेम्स है। और इन्हीं के जो स्टेडियम्स वगैरह बनाए गए थे 1982 में, इन्हीं के रखरखाव के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी जो स्थापना है इसी उद्देश्य को लेकर 1984 में ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एम ऑफ ग्रीक्स वॉज टू प्रोड्यूस। सो ग्रीक का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रीक का जो मुख्य उद्देश्य था, आप एनिशियंट टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अच्छे योद्धा तैयार करना था। क्योंकि जो गेम्स वगैरह जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती थी, जो ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, वो इस तरीके से दी जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्जर है वो तैयार किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज गिवन टू प्रोफेसर करण सिंह। प्रोफेसर करण सिंह को इनमें से कौन सा जो अवार्ड है वो दिया गया है? तो ये दिया गया था उनको द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, और कह सकते हैं जो ये ऐसे पहले शारीरिक शिक्षक थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्न वरिन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। जो टर्न वरिन मूवमेंट है ये किसने स्टार्ट की है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुडविग जॉन। ठीक है, लुडविग जॉन ने जो टर्न वरिन मूवमेंट है इसको शुरुआत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया द नेम ऑफ बैरन पीरियड कुबर्टिन इज एसोसिएटेड विद। बैरन पीरियड कुबर्टिन का जो नाम है संबंधित है तो किससे है? तो ये मॉडर्न ओलंपिक से, क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत है इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर YMCA वॉज बिगन इन जॉर्ज विलियम। जॉर्ज विलियम ने जो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो 1844 के अंदर की थी। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरीज वॉज गिवन बाय। जो रिफ्लेक्सिंग और आपकी कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये किसने दी है? तो ये पावलोव की दी हुई है। ठीक है, इयान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हु हैज गिवन द डेफिनेशंस। इट इज साइंटिफिक स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर्स एनिमल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये दी हुई है क्रूक्स और स्टेन की। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एजुकेटर बिकॉज। जो शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है? तो भाई यहाँ पर देखिए ये सभी ऑप्शन राइट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इसका फुल आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसकी ग्रेस मार्क दी गई है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी खेल मनोविज्ञान है वो सभी चीज़ों में काम करती है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करती है, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप है अपने बिहेवियर में सीखते हैं। नेक्स्ट है आपकी लर्निंग में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, और आपकी जो मोटिवेट है एथलीट्स को ये करती है। तो यहाँ पर ग्रेस दिया गया था इसका, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस आपके राइट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट क्रिएट्स फिजिकल डिफरेंस अमंग पीपल। जो लोगों के अंदर जो शारीरिक भिन्नता होती है वो किस आधार पर आपकी मानी जाती है? तो ये आनुवंशिकता होती है। ठीक है, आनुवंशिक है, हेरिडिटी से ही हम अपने पेरेंट्स से ही हमें मिलता है। ठीक है, और हमारी जो शारीरिक आकृति है सबकी अलग अलग रहती है। ठीक है, आनुवंशिकता पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी
इज रिलेटेड टू, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ये किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ये आज के टाइम पे जो हम बात करते हैं, ठीक है, इन द सेंचुरी ऑफ 21st, तो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि जो आपकी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ये आपके बिहेवियर से रिलेट करती है, ठीक है। तो बिहेवियर में स्टडी की जाती है, और इससे पहले अगर शुरुआत में हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो शुरुआत में इसको माना जाता था कि ये आत्मा का अध्ययन करता है, ठीक है। ये आपकी ये कह सकते हैं कि इट्स स्टडी ऑफ ह्यूमन सॉइल, ठीक है। फिर इसको माइंड के स्टडी माना गया कि ये मन से रिलेटेड है, फिर इसको बुद्धि से रिलेटेड माना गया, ठीक है। तो अब लास्ट में जो इसकी थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है ये है कि हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द लॉ ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय, जो आपके लर्निंग से लॉ है वो किसने दिए हैं, तो ये ईएल थॉर्नडाइक के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट हो जाएगा, और ये जो ईएल थॉर्नडाइक है ये आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच इज मोर इफेक्टिव इन लर्निंग, लर्निंग में सबसे इफेक्टिव मेथड आपका कौन सा होगा, ठीक है। किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपकी जो मोटिवेशन है आपकी हेल्प करता है, तो ये आपका इंटरनल जो मोटिवेशन होगा, आंतरिक जो अभिप्रेरणा है ये आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग एग्जिस्ट इन, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके किस में आपकी विद्यमान रहेगी, तो ये आपकी ऑल पर्सनैलिटी वेरिएबल्स के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, जी हाँ बिल्कुल राइट है, यहाँ पर आपका सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में आपका शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, सबसे बढ़िया टीचिंग मेथड कौन सा माना जाता है अध्यापन के लिए, ठीक है, टीचिंग के लिए। तो ये आपकी दो तरफा जो सक्रिया होती है, टू वे इंटरेक्शन है, ये सबसे बढ़िया रहेगी कि टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पर बच्चों से भी क्वेश्चन आंसरिंग चल रही है, बच्चे भी उसका रिप्लाई करें, तो इंटरेक्शन आपकी विधि रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लास मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन, क्लास की जो मैनेजमेंट है वो किस पर निर्भर करेगी। तो जो क्लास की मैनेजमेंट करती है ये आपको करना है, जो टाइप है एक्टिविटीज का जो आप सिखाना चाहते हैं बच्चे को उस पर डिपेंड करेगा। तो सीखने वाली क्रिया का प्रकार आपको ध्यान में रखना और उसी के आधार पर आपको क्लास की मैनेजमेंट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर्म प्रेजेंटेशन टेक्निक, तो प्रेजेंटेशन टेक्निक जो है यहाँ पर सबसे उत्तम कौन सी मेथड रहेगा, ठीक है, जिसमें आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो जो डेमोस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जिसको आप प्रदर्शन विधि कह सकते हैं, ठीक है, तो प्रदर्शन मेथड है ये आपका सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट रहेगा इसके अंदर ऑप्शन 73, जी हाँ 73 का बिल्कुल डेमोस्ट्रेशन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि द लैंग्वेज ऑफ लेसन प्लान शुड बी, जो लैंग्वेज है आपके लेसन प्लान की वो कैसी होनी चाहिए, तो वो आपकी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आपकी बहुत ही कह सकते कि प्रिसाइज हो और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट हो। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको रखनी होती है भाषा को, और आपकी कह सकते जो साइंटिफिक वे से और आपकी जो लेसन प्लान की जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग आपको करवाना है, ठीक है, उसमें टेक्निक होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका थर्ड है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लान शुड बी, जो आपका लेसन प्लान का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होना चाहिए, तो विषय वस्तु पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जो भी आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसी के आधार पर आपका लेसन प्लान है वो तैयार होना चाहिए और आप उस विषय वस्तु को पूरा करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प टू द टीचर, बिकॉज ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प द टीचर्स बिकॉज श्रव्य दर्शनी साधन अध्यापक की सहायता करते हैं। क्यों सहायता करते हैं ये आपको यहाँ पर इसमें रिप्लाई करना था। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यह उसके पाठ को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। जो आप लेसन के अंदर या फिर जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं जिससे आपका जो मेथड है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो और बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें आपने देखा भी है कि जो चीज़ें उनके सामने होती है उसको ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिम्नास्टिक स्किल्स आर बेस्ट लर्नड बाय, जो जिम्नास्टिक की स्किल्स है आप उसको बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। तो ये सबसे आपका एक तरह से बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड गैजेट, जो आपके गैजेट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनका बार बार प्रयोग करके जो जिम्नास्टिक स्किल्स है उनको सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि सुपरविजन इज कंसिडर, जो निरीक्षण है इसको समझा जाता है। तो ये आपका है एक कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सक्षम अवलोकन की अनुभूति इसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड है ये राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसके अंदर, व्हेन फाइंडिंग थर्ड एंड फोर्थ पोजीशंस हाउ मैनी मैचेस आर टू बी प्लेड फॉर 15 टीम्स इन नॉकआउट सिस्टम। नॉकआउट सिस्टम में अगर आप तीसरे और चौथे स्थान
की भी पोजीशन निकालना चाहते हैं तो आपको टोटल कितने मैच करवाने होंगे। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n-1 होता है भाई, अगर आप कोई भी मैचेस का फाइंड आउट करना चाहते हैं नॉकआउट सिस्टम में। तो अब यहाँ पर आपके पास में 15 टीम है और एक आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो टोटल आपके पास में 14 मैचेस हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट और सेकंड प्लेस ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। और अगर आप इसमें थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए मैच करवाएंगे तो एक और मैच आपका बढ़ जाएगा, तो इसको आप जोड़कर क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन डबल लीग टूर्नामेंट हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड बाय 10 टीम्स। ये बोल रहा है कि जो आपका डबल लीग टूर्नामेंट आप करवाना चाह रहे हैं तो डबल लीग टूर्नामेंट के अंदर कुल कितने मैच खेले जाएंगे अगर टीमों की संख्या 10 हो। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको n/n-1, ये आपका होता है डबल लीग के लिए फॉर्मूला। और अगर आप इसके पूछ लिया जाए कि सिंगल लीग का, तो सिंगल लीग के लिए हो जाएगा n/n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका सिंगल लीग के लिए रहेगा और डबल लीग के लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा n/n-1। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टीमें हैं। ठीक है, 10 टीमों को आपने n को बाहर रखना है। ठीक है, और n-1 की जगह आपने क्या प्लेस करना है, 10 घटा में 1। ठीक है, तो 10-1 आप यहाँ पर कर लेंगे और फिर आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 10 × 9। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में 90 टोटल है मैचेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके लिए 90 मैचेस राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई मैं इसको दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। 90 मैच है यहाँ पर आपका, इसमें ऑप्शन राइट रहेगा। और ऊपर वाले का शायद मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर जो टोटल मैचेस है आपके 15 मैचेस होंगे, तो ऑप्शन आपका 15 राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। और 81 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एन इफेक्टिव कोचिंग इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव जो कोचिंग होती है उसमें क्या रहेगा, तो इफेक्टिव कोचिंग उसी को माना जाता है जिसमें आप फॉल्ट को फाइंड करते हैं और उसको सुधारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 राइट। ठीक है, त्रुटि ढूंढना और सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया टैक्टिकल कोचिंग इज डन। जो कुशल योजना है वो प्रारंभ की जाती है। जो कुशल योजना की जो आप सिखाते हैं वो बच्चों को कब आपने सिखानी है, तो ये कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त होने के बाद में ये बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का जी हाँ बिल्कुल सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग डिनोट्स। जो इफेक्टिव ऑफिशिएटिंग है उसको डिनोट किया जाता है, तो कैसे उसको डिनोट किया जाएगा, तो डिनोट करने का यही तरीका है कि जो एक इफेक्टिव आपकी ऑफिशिएटिंग वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास में रूल्स की नॉलेज हो, नियमों का आपको ज्ञान हो। तो ऑप्शन आपका सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फार्टलैग ट्रेनिंग इज गिवन फॉर इम्प्रूविंग। जो आपकी फार्टलैग ट्रेनिंग है इसको क्यों दिया जाता है, तो फास्टलैग ट्रेनिंग है ये मैंने आपको बताया था कि इसको स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है, स्वीडिश वर्ड है और 1937 के अंदर गुस्ताव होल्मर ने इसको बनाया था। तो ये जो आपकी टेक्निक है या फिर कह सकते हैं जो फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड है ये एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुशिंग अगेंस्ट वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दीवार को धकेलना है वो किसका उदाहरण रहेगा, तो ये आइसोमेट्रिक का उदाहरण रहेगा। दीवार को धकेलना भाई मैंने आपको कई बार बता दिया कि जब भी आप दीवार को धकेलते हैं जिसमें आपका रेजिस्टेंस है, चलिए इसको आपने दीवार की तरफ से आपको याद नहीं रखना, आपको इसमें ऐसे याद रखना कि कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई भी प्रतिरोध हो, ठीक है, जिसको आप नहीं हिला पाते हैं, आप अपनी शरीर की पूरी स्ट्रेंथ यूज करते हैं, ताकत यूज करते हैं और आप उसको नहीं हिला पाते हैं, वो टच से मस नहीं हो रहा था, उस सिचुएशन में आपकी जो बॉडी है उसकी जितनी भी मसल्स है उसकी सेम लेंथ रहती है, तो आप इसको कहेंगे आइसोमेट्रिक। और शरीर के द्वारा किया जाने वाला वो काम जिसमें प्रतिरोध को या तो आप मूवमेंट दे पाते हैं या फिर प्रतिरोध का आकार मींस जो रेजिस्टेंस है उसका शेप और साइज में कोई भी चेंजेस लेके आ जाएं तो उसको कहा जाता है आइसोटोनिक। और इन दोनों का जो मिक्सर होता है आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का जो मिक्सर होता है उसी को आइसोकाइनेटिक नाम दिया गया, जिसके अंदर जो आपकी वाटर वाले जो गेम्स है इसके अंदर आपकी बहुत सारी आपको एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी। जो स्विमिंग की जाती है, रिवर राफ्टिंग की जाती है, ठीक, और जितनी भी आपकी पुलिंग मशीन्स होती है, पुलिंग मशीन्स का मतलब जिम के अंदर जिम एक्सरसाइज आप करने के लिए जाते हैं और वहां पे ऐसी बहुत सारी आपको मशीन्स देखेंगे कि जिसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपकी एक्सरसाइज होती है बिना ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज किए। तो वो सारी आइसोकाइनेटिक बेस पे ही आपकी डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रेनेबल। सबसे कम जो प्रशिक्षणीय है वो कौन सा है, तो जो गति है ये इसको आप ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं कर सकते, मीन्स जो गति है इसको ट्रेंड नहीं कर सकते, ठीक है। जो 80% है ये स्पीड आपकी मसल्स फाइबर पे डिपेंड करती है, आपकी जेनेटिक होती है, ठीक है। आप इसको समझिएगा कि ये हेरिडिटी पे डिपेंड करती है 80%, क्योंकि जो आपके व्हाइट मसल्स फाइबर रेड मसल्स फाइबर है ये आपको अपनी पीढ़ी से मिलते हैं, ठीक है। आप इसको अलग से नहीं बना सकते, ठीक है, आप इसको ट्रेंड कर सकते हैं। और जो 20% है ये स्पीड क्या होती है, आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कपड़े का स्टाइल है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कपड़े किस तरह के पहनते हैं, आपका हेयर स्टाइल किस तरह का है, ठीक है, आपके शूज किस तरह के, आप किस सरफेस पे दौड़ रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पीड है वो अप हो जाए, ठीक है। और कुछ इसमें आप एक्सरसाइज का भी सहयोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज अप्लाइड इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जब आप करते हैं तो उसमें किस तरह की आपकी ताकत है वो यूज की जाती है। तो जब भी आप लॉन्ग जंप करते हैं तो इसमें आपकी जो विस्फोटक शक्ति है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। व्हेन लिम्बरिंग डाउन इज टेकन, लिम्बरिंग डाउन आप कब करते हैं, ठीक है। और लिम्बरिंग डाउन को कहा जाता है कूलिंग डाउन। तो आफ्टर द गेम्स, या गेम्स खेलने के बाद में, खेलों के पश्चात है, आपकी की जाती है। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड अप गेम्स हेल्प। जो लीड अप गेम है, लीड अप गेम्स में आपने देखा होगा कि आपके जो मनोरंजन वाले गेम्स है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो आपके ट्रेडिशनल गेम्स है, इनको लीड अप्स गेम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसे गेम्स होते हैं जो आपकी मनोरंजन को बढ़ाते हैं, ठीक है, मीन्स टू प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड इंप्रूव योर स्किल्स। आपकी स्किल्स को भी इंप्रूव करते हैं और आपकी कह सकते हैं कि जो मनोरंजन का एक साधन के तौर पे आपके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर रहेगा आज का 90 नंबर। भाई फटाफट से मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। शेयर और सब्सक्राइब आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, ये तो मान लिया करो। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक करने का मूड बने तो लाइक कर दिया करो। अगर लाइक करने का भी दिल ना करे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो भी कर दिया करो भाई, ठीक है। विनती रहती है यार, एक आपसे प्रार्थना चलती रहती है, और प्रार्थना जी हाँ, फांसी जिसको दी जाती है उसकी भी इच्छा अगर पूरी की जाती है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए हर रोज़ क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं, तो फिर तो एक तो इच्छा पूरी कर ही दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। विच ट्रेनिंग मेथड्स यूटिलाइज एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी। ये बोल रहा है कि जो आपकी एरोबिक और एनारोबिक जो ऊर्जा है वो किस में प्रयोग होती है, कौन सा ऐसा ट्रेनिंग का मेथड है जिसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक आपकी एक्टिविटीज आप दोनों ही करवा सकते हैं। तो ये जो आपका इंटरवल मेथड है, ठीक है, इंटरवल मेथड के अंदर, इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर है, ये दोनों ही चीजें आपकी यूज की जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इनटू, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल है वो आपका जो ब्लड है वो कहाँ पर फ्लो करता है, उससे रक्त है कहाँ चला जाएगा। तो ये आपका जो रक्त है ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है भाई, किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बना के समझा देता हूँ। चलिए मैंने आपका दिल बना दिया ना, चलिए आपका दिल नहीं है, चलिए मेरा दिल रहेगा, ये सभी का दिल है भाई, और हमारे यूट्यूब चैनल का दिल है। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपके वॉल लगे रहते हैं, जिसको आप ट्राइकल स्पीड वॉल कहते हैं, और जो इस साइड में है ये आपका बाइकल स्पीड वॉल रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका मिट्रल वॉल और ये रहेगा आपका ट्राइकल स्पीड वॉल। जो ऊपर वाला है ये आपका हो जाएगा राइट यूरिकल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक है, ये आपका रहेगा लेफ्ट यूरिकल, ठीक है, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से जो आपका ब्लड जाएगा ये किस में जाएगा, ये ऑरोटा में निकल के जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो आपका देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर तो ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको भेज देगा। अब पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर आपका इम्प्योर ब्लड रहता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब आपका लंग्स, जी हाँ, जो लंग्स से आपका जो फेफड़े, चलिए मैंने ल लिख दिया, चलिए लंग्स लिख देता हूँ, LUNGS, ठीक है। तो लंग्स से जो आपका फेफड़ा जो लंग्स से आपका जो ब्लड प्योर होके आता है वो आपकी किस में आता है, पल्मोनरी वेन के अंदर आता है। और पल्मोनरी वेन ही एक बॉडी के अंदर ऐसी वेन है जिसके अंदर आपका रहता है प्योर ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जो आपकी फंक्शनिंग होती है लिविंग बींग्स के अंदर उसको जाना जाता है, किससे आप जानते हैं, तो ये फिजियोलॉजी से जाना जाता है, ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान इसको कहा जाएगा। देखिए फंक्शनिंग की हम बात करें ना, क्रिया, ठीक है, जो कार्य विधि है उसको कैसे जाना जाएगा प्राणियों के अंदर, तो वो आपके जाना जाता है फिजियोलॉजी के थ्रू। और अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है तो स्ट्रक्चर समझने के लिए होती है हमारे पास में एनाटॉमी, ठीक है। और जो एंथ्रोपोमोलॉजी रहता है, एंथ्रोपोमोलॉजी से आप कह सकते हैं कि जो शरीर रचना शास्त्र से आप कह सकते हैं जो हाइट वेट मेजर है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, मीन्स जो शरीर का प्रोपोर्शन कैसा, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा, आप उसको जान सकते हैं, ठीक है, उसकी मेजरमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो मनोविज्ञान है ये आपकी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेज, ठीक है, सन रेज से मीन सूर्य की किरणों से आपको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विटामिन डी आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ बोन इज, जो आपकी बॉडी के अंदर जो बोन है, हड्डियां हैं, वो किस फंक्शन पे काम करती हैं, मीन्स अस्थियों का कार्य क्या है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जी हाँ, आपके शरीर के अंदर सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड है वो राइट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि पैनक्रियाज लाइज ऑन विच साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, मीन्स जो पैनक्रियाज है वो कहाँ होती है, शरीर के कौन से भाग में रहेगी,
ठीक है, दोनों तरफ है या फिर आपकी साइड में है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी वैसे तो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इसका मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने, जी हाँ, जो आपका राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड ने इस क्वेश्चन के लिए सभी को ग्रेस पॉइंट दिया था, ठीक है, ग्रेस पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये होती आपकी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, मिडिल लाइन के सेंटर में ही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टडीज ऑफ टिश्यूज इज ऑल्सो नोन एज, जो आपकी ऊतकों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया द मूवमेंट अराउंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर, जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के चारों ओर कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है, तो ऑप्शन यहां पर आपका 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपरडक्शन, ये सभी एक्टिविटीज आपकी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लार्जेस्ट मसल्स इज, लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ी मसल कौन है, तो सबसे बड़ी मसल्स हो जाएगी आपकी ग्लूटेस मैक्सिमस, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर आपका 3rd राइट हो जाएगा। टेलर मसल्स कौन सी है, तो टेलर मसल्स के बारे में पूछा गया, तो टेलर मसल को कहा जाता है सार्टोरियस मसल, और सार्टोरियस मसल्स ही सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं हम भाई, ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल्स है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, और अगर आपसे बिग पूछ लिया जाए तो वो ग्लूटेस मैक्सिमस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई, अरे भाई कहाँ गए, चलिए वापस ही लेके आना पड़ेगा, चलिए आ गया स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, माफी चाहूंगा जल्दी जल्दी में बटन क्लिक हो गया था, बाहर चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपके बोन मैरो के अंदर सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, अस्थि मैरो या फिर इसको बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडीज वेट आर वॉलेंट्री मसल, जो वॉलेंट्री मसल्स रहती है आपकी, ठीक है, जो ऐच्छिक मांसपेशियां है उसका कितना प्रतिशत आपके वजन का होता है, तो ये 40% तक आपके वजन का बनाती है, ठीक है, जो आपको बॉडी वेट है उसका 40% रहता है आपकी ऐच्छिक मांसपेशियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव साइट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो एक्टिव ऊर्जा प्रदान करने वाले जो सक्रिय स्थान है वो कौन सा रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ये रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन का, तो यहीं पे आपकी ऊर्जा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हेन वी इनहेल द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जो आपकी जब आप सांस अंदर लेते हैं तो प्रेशर क्या होगा, देखिए आपकी जो हवा है ना वो वहाँ पर ट्रैवल करती है जहाँ पर प्रेशर कम हो, और जहाँ पर आपकी हवा ट्रैवल करेगी और प्रेशर जहाँ पे कम होगा तो क्या होगा, जब हवा चल के जाएगी तो प्रेशर है वो खत्म होता चला जाएगा, मीन्स प्रेशर कम होता चला जाएगा, तो ये क्या है आपका दबाव है ये घट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ऑप्शन यहाँ पर इसका 2nd राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स फिल इन द ब्लैंक्स टू द ह्यूमन बॉडी, जो आपकी मसल्स है वो मानव शरीर को खालिस्तान प्रदान करती है, तो क्या प्रदान करती है, तो ये आपकी बॉडी को शेप प्रदान करती है, ठीक है, ऑप्शन यहां पर 3rd आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई ये सभी प्रभाव है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे पड़ते हैं, जिसके अंदर आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और आपकी जो साइज है हार्ट का वो भी इंक्रीज होगा, और साथ में जो आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी डाउन चला जाएगा, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल भी आपके कम हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैलोरीज कंटेंट्स ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज आपको मिलती है, तो 4 किलो कैलोरीज आपको मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरीज मिलते हैं, और 1 ग्राम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैट किससे, भाई फैट से जो मिलती है, तो फैट से कौन सी मिलेगी, फैट से आपको मिलेगी कौन सी 9.1 कैलोरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच इज द सिम्टम्स ऑफ सेकंड विंड, सेकंड विंड का सिम्टम्स कौन था, सेकंड विंड होती क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको मैं आपको बोलता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं और आप दौड़ते दौड़ते आपको एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप बोलेंगे कि नहीं यार अब तो नहीं दौड़ा जा रहा है, अब तो गेम को बस छोड़ दूं, ठीक है, मैं जो दौड़ रहा हूँ ना इसको बंद कर दूं, आपको ऐसा दिल करेगा कि मेरे को साथ हो सकता है भी उल्टी आ जाए, ठीक है, आपकी जो स्किन है आपका जो फेस है वो भी आपका पीला हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पेट में या फिर आपकी जो चेस्ट है इसमें पेन हो रहा हो,
तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये किसके हैं? ये सेकंड विंड के सिम्टम्स होते हैं। और जब आप अपनी उस रेस को कंटिन्यू रखते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कुछ देर के बाद में ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर से गायब होने लगते हैं। तो वो क्या होता है? उस सेकंड विंड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसमें यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 4, ठीक है। तो मीन्स इसमें आपके अंदर जो त्वचा है आपकी पीली पड़ने लग जाएगी, ठीक है, हेडेक होने लग जाएगा और चेस्ट में आपको और मसल्स में पेन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है द ऑक्सीजन डेबिट वर्ड वाज इन्वेंटेड बाय। जो आपका ऑक्सीजन डेबिट वर्ड है ये किसने, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार है किसने किया? तो ये A.V. हिल का किया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो एड्स है वो किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? तो भाई ये दो तरीके से इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक तो आप जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मीन्स जब आप किसी को रक्त देते हैं तो इससे फैल सकता है, और दूसरा ये वायरस से फैलता है। अब बात आती है कि जो एड्स है वो मेनली किससे फैलता है? तो एड्स को फैलाने वाला होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ये आपका फैलाता है। तो मेनली तो ये राइट होना चाहिए। अब दूसरा कि किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, मीन्स एक से दूसरे के अंदर जा सकता है, तो ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जा सकता है। तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन राइट रहेंगे, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के थ्रू। और वायरस किसके थ्रू फैल सकता है? तो ये आपका हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर भी जो बोर्ड है, जी हाँ, जो राजस्थान बोर्ड है उसने क्या दिया था? आपको ग्रेस पॉइंट दिए थे, ठीक है। तो ग्रेस पॉइंट यहाँ पर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल्स ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मसल्स इन द बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो कट फट जाती है, टूट फूट जाती है, तो उसमें ठीक करने के लिए कौन सा आपको प्रोटीन, कौन सा आपका न्यूट्रिएंट्स है वो आपका जरूरी रहेगा? तो जो प्रोटीन होता है उसको बिल्डिंग ब्लॉकर विटामिन के बिल्डिंग ब्लॉकर न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी बॉडी की जो सेल्स की जो रिपेयरिंग है उसको करने का काम करता है। जो टिश्यूज है, मसल्स फाइबर है जो आपके टूट फूट गए हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करता है और नए सेल्स को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रिएशन। जो आप रिक्रिएशन करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? तो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो खोई हुई शक्ति है आप इसको दोबारा से प्राप्त कर लें। टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी। क्या भाई? टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिक्रिएशन। जो रिक्रिएशन के तौर पे कौन सी एक्टिविटी को कंसिडर नहीं किया जाता, उसको मनोरंजन नहीं समझा जाता? तो जो योगासन करते हैं ना, इसको आप यहाँ सीरियसली ही लेंगे तभी ये हो पाएंगे। अगर आप इसको मजाक मजाक में कर रहे हैं तो हो सकता है मे भी आपको कोई भी बड़ी इंजरी हो जाए। तो जो योगासन है इसको मनोरंजन के तौर पर आपका शामिल नहीं किया जाता एक्टिविटीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन द डेफिनेशंस ऑफ प्ले। इट इज ए स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज प्लेड एट विल। इसकी जो डेफिनेशन है किसने दी है? ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये खेल की परिभाषा किसने दी है? कि खेल एक स्वैच्छिक तथा आपकी ऐसी एक्टिविटीज है जो स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो ये किसने माना है? तो ऑप्शन आपके लिए इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। स्टर्न की ये एक्टिविटीज कही हुई है, ठीक है, मींस जो स्टर्न है उसने डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया, चलिए क्वेश्चन ऊपर कर लेता हूं भाई आपको ताकि विजिबल हो जाए, आप ये ना बोले कि क्वेश्चन ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले इज कंसिडर्ड एज। जो खेल है ये माना जाता है, क्या माना जाता है? तो ये जो आपका खेल है इसको उद्देश्य रहित, ठीक है, एमलेस एक्टिविटीज इसको माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 राइट माना है भाई बोर्ड ने, ठीक है, और यही इसका राइट आंसर है। विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट वर्क एंड प्लेस। इनमें से कौन सा ऐसा खेल का प्रकार है जो आनंद और काम नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका धूप सेकना, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर आपका सेकंड राइट हो जाएगा, बास्किंग अंडर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैंप्स प्रोवाइड मैक्सिमम एंजॉयमेंट टू द पीपल इन जनरल। आम लोगों को किस प्रकार का कैंप है वो अधिक से अधिक आनंददायक हो सकता है, ठीक है, आनंद देने वाला है, ठीक है, एंजॉयमेंट देने वाला। तो ये आपका हो सकता है नेचुरल कैंप, ठीक है। तो जो नेचुरल कैंप होते हैं, आप पिकनिक्स बनाने के लिए चले गए हैं, ठीक है, किसी लैप ऑफ द नेचर, तो ये आपको एक्टिविटीज़ में आपका एंजॉयमेंट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द कैंप गेम्स मस्ट बी सुटेबल। जो आपके कैंप के अंदर गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, जो कैंप के खेल है वो कैसे अनुकूल होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके कैंप के कैंपर कैसे हैं, ठीक है, मीन्स जो आपके कैंप के अंदर जो आपको कॉम्पिटिटिव मिलते हैं, जो खिलाड़ी मिलते हैं वो कैसे हैं, उनका एज क्या है, ठीक है, वो कैसे गेम में इंटरेस्टेड हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको गेम करवाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए कैंप व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एक कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे आवश्यक आपको क्या रखना है। तो सबसे आवश्यक आपको क्या रखना है, ये होना चाहिए कि ये उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। इट मस्ट अचीव
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंप, जो कैंप के उद्देश्य है उसको प्राप्त करने वाला हो, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप क्वालिटीज आर बेस्ट अचीव्ड थ्रू, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया और उत्तम साधन आपका रहेगा ऑर्गेनाइजिंग कैंप। ठीक है, तो कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसी में आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए राइट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार्कर कहाँ गया, चलिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, जो एक गुड लीडर है उसकी क्वालिटीज कौन सी नहीं होती है, तो वो एक डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, ही शुड बी ए डिक्टेटर। अगर वो एक डिक्टेटर होगा तो वो क्या करेगा, अपनी ही मनमर्जी चलाएगा और वो एक गुड कह सकते हैं कि जो लीडर है उसकी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, एक अच्छे नेता की क्वालिटी नहीं मानी जाती, तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, चलिए भाई एक मिनट, चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स फिटनेस कंपोनेंट्स इज बेस्ट डेवलप थ्रू योगा, आप योगासनों के थ्रू है कौन सी ऐसी शरीर का स्वास्थ्य घटक है जिसको आप अच्छे से विकसित कर सकते हैं, तो ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को आप योगासन के थ्रू बहुत ही अच्छा अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ शवासना, शवासन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेगा, तो ये श्वासन का लाभ है कि ये आपको शिथिलता प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन का भी आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका मकरासन और जो शवासन है ये दो ऐसे रिलैक्सेटिव आसन है जो आपके आरामात्मक आसनों में काउंट किए जाते हैं, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करते हैं। एक होते हैं मेडिटेटिव आसन, मेडिटेटिव आसन में क्या करते हैं, आप कंसंट्रेशन करते हैं, एकाग्रता करते हैं और मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप पद्मासन है, वज्रासन है, वृक्षासन है, ठीक, और साथ में आप सुखासन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके सुधारात्मक या फिर कोरेक्टिव आसन जिसको कहा जाता है कल्चरल आसन के नाम से भी जिनको जाना जाता है। तो जो कल्चरल आसन है वो आपकी बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मिटीज होते हैं, डिजीज होते हैं, उसको क्योर करने के लिए आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द राइटर ऑफ योग सूत्र, देखिए आपका योग से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन एक पूछ लिया गया कि योग सूत्र के लेखक कौन है, तो योग सूत्र जो लिखा गया है वो लिखा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राणायाम, प्राणायाम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो प्राणायाम के अंतर्गत है कुंजल है, ये आपका नहीं आता, बाकी कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी आपके शामिल रहते हैं, और कपालभाति वैसे शुद्धि क्रिया के अंदर भी आपका शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू ब्लड प्रेशर, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे बढ़िया कौन सा आसन कारगर रहेगा, तो अगर आप देखिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहते हैं तो जो शवासन है ये सबसे आपका सुलभकारी रहेगा, तो ठीक है आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसनास बिलोंग टू विच टाइप ऑफ योगा, ठीक है, योग के अंदर जो आसन आते हैं वो कौन से योग के अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है, कौन आसन जो है वो कौन से योग में शामिल किए जाते हैं, तो ये हठ योग के अंतर्गत आपके आसन सभी आते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर एक राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच अलाइनमेंट भुजंग आसना इज एडवांटेज, जो आपका भुजंग आसन है एलिमेंट कौन से बीमारी के लिए आपका लाभदायी रहेगा, ठीक है, तो भुजंग आसन है ये दमा के अंदर, ठीक है, जो अस्थमा है एस्थमेटिक पेशेंट के लिए काफ़ी लाभकारी है। ठीक है, इससे आपके फेफड़े वो अच्छे काम करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आसनाज इज परफॉर्म्ड इन प्रोन लेइंग पोजीशन, प्रोन लेइंग पोजीशन में कौन सा आसन यहाँ पर किया जा सकता है, प्रोन लेइंग का मतलब है अधोमुख, मीन्स आप पेट के बल लेटे हुए हैं। ठीक है, पेट के बल सुपाइन पोजीशन होती है, ठीक है, सुपाइन लेइंग कहा जाएगा, और जो आप पेट के बल लेते हैं उसको कहा जाता है प्रोन लाइन। ठीक है, तो प्रोन लाइन पोजीशन में है आप शलभासन करेंगे। शलभासन में होगा क्या भाई, चलिए थोड़ा सा बना के बता दूंगा, ये शलभासन में आपका सर हो गया, ठीक है, ये आप पेट के बल लेटे हुए हैं और ये आप थोड़ी सी टांगे है ना आप अपनी ऊपर की तरफ उठाते हैं और आपके जो हाथ है ना वो आपके थोड़े से कहाँ रहेंगे, जो पेट वाला जो भाग है यहाँ पर आपको चिपका के रखने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, शलभासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द रीजन्स इज बेस्ट टू ऑर्गेनाइज कैंपेन इन इंडिया, रीजन नहीं ये सीजन कहा जाएगा। ठीक है भाई, तो कौन सा भारत के अंदर सर्वोत्तम आपका सीजन रहेगा जिसके अंदर आप कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये आपका स्प्रिंग सीजन रहेगा। ठीक है, बसंत ऋतु का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इन इंडिया विच was the first institutions to start master degree in recreation, मनोरंजन के अंदर ऐसी कौन सी संस्था है जिसने सबसे पहले एमए डिग्री करवानी शुरू की थी,
तो मनोरंजन के अंदर जी हाँ, रिक्रिएशन में जो एमए डिग्री प्रोवाइड करवाने का जो सबसे श्रेय पहला जाता है वो जाता है एलएनआईपीई ग्वालियर को। और जो एलएनआईपीई ग्वालियर है, इसकी जो स्थापना की गई है वो 1957 के अंदर की गई है। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पीटीआई थर्ड ग्रेड एग्जाम्स। जी हाँ, पीटीआई थर्ड ग्रेड का जो यहाँ पर ठीक है ये पेपर है सेकंड, ठीक है, सेकंड पेपर मैंने आपको करवाया है थर्ड ग्रेड, ठीक है, थर्ड ग्रेड पीटीआईज, और ये पेपर था 2011 का, ठीक है। और इसी का आप कह सकते हैं जो सेकंड पार्ट है वो देखने के लिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो देखने के लिए आप एजुकेशन ढाबा है यूट्यूब चैनल है, आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारा ये चैनल है आप सभी के लिए लगातार बना रहा है। और जी हाँ, जो 2011 के अंदर जो पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम आया था वो मैं आपको करवाने वाला हूं जल्द ही, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जी हाँ, कमेंट जरूर किया कीजिए।